शिव जी का अपमान किया। सभा लगी, सब आए। दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो भरी सभा में शंकर जी का खूब अपमान दक्ष प्रजापति ने किया। किसने मुझे देखकर देखो सम्मान नहीं किया। सम्मान की भावना इनके अंदर नहीं है। खूब अपमान किया शिव जी का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, एक मैसेज हमें यहां से पाना है। सब लोग बैठ जाओ, मेरी प्रार्थना है, शांति से सीखो, सुनो। बेटा बैठ जाओ। मैया शांत रहो, मेरी माँ। पीली मैया, ओ मैया, पीली मैया बैठो, मेरी माँ। बैठ जाओ वहीं आराम से, सुनो। सब लोग बैठो, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बताओ क्यों? चाहते तो शंकर जी दक्ष को क्या नहीं कर सकते थे? तीसरी आंख खुलने से कामदेव जल गया, तो फिर क्या नहीं हो सकता था? पर भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? भगवान शिव, आप काहे खड़े हो गए बीच में? सरकार बैठ जाओ। आपके पीछे देखो कितने लोग बैठे हैं। बैठ जाओ शांति से। तो भगवान शिव कोई उत्तर नहीं देकर के उन्होंने क्या कहा कि जहां आपका अपमान हो रहा हो, जब कोई आपका अपमान कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि हम लड़ने ही लग जाएं। आप हमारा अपमान करिए तो हम लड़ेंगे क्यों आपसे? आप लोग कई बार लड़ने लग जाते हैं। अरे तुम हमें जानते नहीं, तुम हमें पहचानते नहीं, हमारा रुतबा नहीं जानते तुम। लोग अपनी बात कहने लग जाते हैं, हम ये हम वो, हमें नहीं जानते। ठीक है, आप बड़े नाम वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े पैसे वाले हैं, पर स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ससुर जी मुझे खूब गालियां देते रहे, भरी सभा में अपमानित करते रहे, पर मैंने पलटकर एक बार भी कुछ नहीं बोला। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे शंकर जी, एक बार भी कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? बात सिर्फ ऐसी है कि कुत्ता हमें यदि भौंके देखकर, कुत्ता हमें काटे, तो क्या हम भी कुत्ते को काट कर बदला ले लें? उत्तर दो। यदि आपको कुत्ता काटेगा तो क्या आप भी उसे काट के बदला लोगे? भाई, बदला सबसे नहीं लिया जाता। बदला किससे लिया जाए? अच्छा, लेने का ढंग क्या हो, तरीका क्या हो? यदि आपका जो तरीका है वही तरीका मैंने अपनाया, जिस तरीके से दुर्योधन ने व्यवहार किया श्री कृष्ण के साथ, उसी तरीके से कृष्ण ने भी व्यवहार किया होता दुर्योधन के साथ, तो फिर दुर्योधन में और कृष्ण में अंतर क्या रहता? जैसा व्यवहार रावण का था वैसा व्यवहार राम का हो जाता, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता? इसलिए आप कभी कॉपी मत करो किसी के विचारों को, गलत विचारों को। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, आप उसे अपमानित ना करो। वो अपमान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, सुअर का स्वभाव है नाले में लौटना। क्या ये लोग अपना स्वभाव बदल सकते हैं? गुलाब का स्वभाव है खुशबू फैलाना, कांटे का स्वभाव है चुभना, तलवार का स्वभाव है काटना, सुई का स्वभाव है जोड़ना। सुई दो को जोड़कर एक बना देती,
क्या सुई अपना स्वभाव बदल सकती है? क्या तलवार अपना स्वभाव बदल सकती है? क्या तलवार गुलाब की तरह कोमल हो सकती है? जब तलवार अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, कुत्ता अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो आप सामने वाले से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो अपना स्वभाव बदल ले? आप अपने स्वभाव में स्थित रहो, आप अपने स्वभाव का ख्याल रखो कि आपको अब उसके इस बिहेव का, इस वाक्य का, इस अपमान का किस तरह से जवाब देना है। उसकी तरह बन के जवाब मत दो। यदि आप भी उसकी तरह बोलने लग गए तो फिर उसमें और आप में कोई अंतर शेष रहा ही नहीं, है ना? तो शंकर जी का अपमान होता रहा और शंकर जी चुपचाप बैठे रहे। आप हमें गालियां देंगे ना, तो ये आपका संस्कार देखा जाएगा कि आपके संस्कार कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। जब तक मैं जवाब नहीं देता तब तक मेरे संस्कारों का पता नहीं लगता। अच्छा, आप कितने बढ़िया संस्कारवान हैं ये कहां से पता लगता है? आपके संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं, कहां से पता लगेगा? बोलो। हाँ, संस्कार सबसे पहले पता लगेंगे आपकी वाणी से। जो आप बोलते हैं वो आप नहीं बोलते, वो आपके संस्कार बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप नहीं बोलते, वो आपके, कई लोग होते हैं गाली गलौज करते हैं, ये उनका संस्कार है, ये उनका वातावरण है, रहन सहन है। हम जो बोल रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं। तो जब भी आपका मुंह खुलेगा तो वो आपके संस्कारों का परिचय होगा। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से ये समझ लिया जाएगा कि आप कितनी अच्छी परवरिश में पले बढ़े हैं और कितनी बुरी परवरिश में पले बढ़े हैं। समझ रहे हैं मेरी मां? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक आदमी अपने घर में झाड़ू लगाता है और सारा कचरा ले जाके बगल वाले के घर में आंगन में डाल देता है। बगल वाले ने देखा कि मेरे द्वार पे पड़ोसी ने कचरा डाला, तो उसने झाड़ू लगाई, सारा कचरा डस्टबिन में डाला और बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार इत्यादि फलों को टोकनी में सजाया और वो पड़ोसी के घर ले जाके बैल बजाई। भाई साहब, उसको लगा मैंने कचरा डाला था, शायद ये मेरे से लड़ने आया है। दरवाजा खोला तो ये फलों की टोकरी लिए खड़ा। भाई साहब, ये फलों का टोकनी क्यों? उसने कहा भाई मेरे गांव से मेरे अपने लोग आए हैं, फल लाए हैं, तुम भी खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैंने तेरे घर में कचरा डाला था कल और आज तू मुझे फल दे रहा है। तब उसने कहा कि भाई तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल हैं, मैं तुझे फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास संस्कार हैं तो संस्कार देंगे, गालियां हैं गालियां देंगे, दुष्टता है दुष्टता देंगे, मीठे बोल हैं, मीठे वचन हैं, मीठे वचन देंगे। देंगे क्या? वही जो आपने अपने बाप दादों से विरासत में पाया है, संस्कार पाए हैं। विरासत मतलब संस्कारों की विरासत। इसलिए जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जरूरी नहीं है कि हम गाली के बदले गाली ही दें। भगवान शिव भरी सभा में चुप रहे और भगवान शिव वो प्याला अपमान का पीते गए। इसलिए शंकर जी विष पीते हैं। क्या पीते हैं? शंकर जी जहर क्यों पीते हैं? बताओ, जहर पीने के पीछे मैसेज क्या है भगवान शिव का? ये जहर पीना क्या है? अपमान ही तो जहर है। अपमान क्या है? जोर से मैया, लाल मैया बैठो मेरी माँ।
अपमान क्या है? जोर से, अपमान विष है, जहर है। और शिव जी क्या पी रहे हैं? जहर। शंकर जी ने क्या कहा? मैं जहर पीता हूं। हाँ, शंकर जी की तरह बन जाओगे ना तो श्रेष्ठ हो जाओगे। शंकर जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पूजा करने से काम ना होगा। कृष्ण की आप कितनी पूजा कर लो, काम ना बनेगा। कृष्ण की पूजा करने से पहले कृष्ण की कही गई बातों पर अमल करना सीखो। कृष्ण ने जो कहा है भगवत गीता में, भगवान शिव का जो स्वभाव है, जब तक शिव का आचरण, कृष्ण का आचरण जीवन में नहीं उतरता, तब तक पूजा मात्र से कल्याण ना होगा। आप क्या कृष्ण की बताई गीता पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग पर चलने को रेडी हैं? आप मार्ग पर तो चल नहीं रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने और बाप का नाम जपे, बाप 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 बाप, पिता 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 पिता, तो पिता की माला जपने से क्या होगा? क्या पिता की बात मानोगे? अच्छा, पिता कब खुश होगा? जब पिता पिता का माला जपा जाए तब, या पिता की बात मानी जाए तब? बाप कब खुश होगा भाई? जब पिता की बात माने ना और बाप बाप जपे, तो क्या होगा? ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जपते हो, उसके पहले कृष्ण की बताई बातों को अपनाओ। कृष्ण के मार्ग पर चल करके जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो उसे कृष्ण कृष्ण के जपने का फल कई गुना प्राप्त होगा। उस मार्ग पर चलना। अब मार्ग पर चलते नहीं, केवल राम राम जपने से क्या होगा? सही है। भगवान शिव, आप लगभग सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन शिव जी से कभी कुछ सीखने का, पूछने का आपने प्रयास नहीं किया। शिव जी के गले में जहर है, पिया तो जहर को कहां रखा? गले में। क्या पेट में जाने दिया जहर को? चलो बताओ, शिव जी ने जहर को गले में क्यों रखा, पेट में क्यों नहीं जाने दिया? बोलो क्यों? कारण जानते हो? कारण ये था कि भगवान शिव कहते हैं कि कड़वाहट गले तक ही अच्छी लगती है। गले का मतलब शब्दों का, बातों का कड़वा होगा चलेगा, दिल का कड़वा होगा नहीं चलेगा। इसलिए गले तक ही कड़वाहट रखो। आपके शब्द कठोर हैं, आपके शब्द बुरे हैं, चलेगा भाई, आप सीधा बोलते हैं, आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, चलेगा, लेकिन आप दिल के अच्छे आदमी हैं। तो दिल का अच्छा है, गले का बुरा है, शब्दों का बुरा है, आदमी स्वीकार करता है। लेकिन गले का अच्छा हो, बातों का अच्छा हो, पर दिल का बुरा हो, हृदय का बुरा हो, मन का बुरा हो, वो आदमी खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? जो आदमी बातें मीठी मीठी करे और हृदय में खटास रखे, कड़वाहट, वो आदमी बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारा नाश कर देगा। जैसे शकुनी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मन में बड़ी कड़वाहट है कौरवों के प्रति। तो शंकर जी कहते हैं कि कड़वाहट गले तक हो। आप देखो, मैं कोई गलती करूं ना, आप सीधा बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, तो आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने बोल दिया, लेकिन आपने बोला नहीं, मेरी बात को आपने दिल में रख ली और अब 4 लोगों से जाके बता रहे हैं, सुनो ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसा किया। मतलब अब आप मेरे पीठ पीछे आप मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा होता है समाज में। लोग सामने नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बात करते, लोगों के पास जा जाके तुम्हारी बुराई बताते हैं, तुम्हारे निंदा करते हैं, जबकि तुम में वो दोष नहीं है, फिर भी समाज तुम्हें दोषी करार देता है। माता सीता तो दोषी नहीं थी ना, पर समाज ने माता सीता को दोषी करार दिया ना।
कहा ना, हाँ, गले का कड़वा आदमी अच्छा है, कड़क आदमी अच्छा है, जिसका शब्द कठोर है पर हृदय हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय से प्रेमी है पर शब्दों का कड़क है, कठोर है, वो आदमी अच्छा होता। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। आप लोगों को शब्दों का मीठा मिल जाए, दिल में उसके कितना भी जहर भरा हो, आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। आज का समाज, आज के लोग उसे ही लाइक करते हैं जो शब्दों का मीठा हो। उसके हृदय में भले कितना भी कड़वापन भरा हो, लेकिन समाज ऐसे लोगों को ही लाइक कर रही है। इसलिए भगवान शिव का ये मैसेज है कि जहर गले तक ही होना चाहिए, गले के नीचे जहर ना हो। गले के नीचे तो शंकर जी के अंदर, गले के अंदर क्या बैठे हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। अरे हृदय में राम हो, गले में जहर हो चलेगा, पर हृदय में जहर हो, भीतर कड़वाहट हो, नहीं चलेगा। तो शंकर जी की पूजा करने वालों, शंकर जी से ये मैसेज लो कि हृदय सुंदर हो आपका, वाणी कठोर है चलेगा। तुम्हारा पति दिल का अच्छा है, शब्दों का थोड़ा बुरा है, कोई बात नहीं। तुम्हारी पत्नी दिल की अच्छी है, शब्दों की थोड़ी बुरी है, चलेगी। तुम्हारा बाप दिल का अच्छा है, शब्दों का बुरा है, चलेगा। तुम्हारी सास दिल की अच्छी है, शब्दों की बुरी है, चलेगी। शब्दों का बुरा कोई है, चलेगा। गला बुरा है मतलब उसकी वाणी बुरी है, चलेगा। दिल तो अच्छा है। ऐसे लोग समाज में होते हैं जो मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते बड़ा कड़क है। लेकिन लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, है ना। आजकल लोगों को कैसा चाहिए? अभी मैं एक टीवी शो में गया, एक न्यूज चैनल वालों ने मुझे बुलाया, तो मैं न्यूज चैनल पे गया, तो वहां पे कुछ लड़कियां बैठी थी। मैं उन लड़कियों से बोल रहा था। नौजवान मेरी बहन बेटियां थी, जवान नौजवान भाई भी थे। तो मैं नौजवान दोस्तों को समझा रहा था कि भैया अपनी मर्यादाओं में रहो। और मैं वहां बोल रहा था कि लिव इन में नहीं रहना चाहिए, लिव इन में रहना गलत है। तो मैं नौजवान लड़का लड़कियों को बोल रहा था ना न्यूज चैनल पे, लिव इन में रहना गलत है। तो वहां पर कुछ तार्किक लोग बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं महाराज जी आप तो लड़का लड़कियों की आजादी छीन रहे हैं। मतलब समाज में यदि हम अच्छी बातें भी कहें, अच्छी बातें भी करें, तो आज कुछ लोग युवाओं को भटकाने में लगे हैं। वो कहते हैं कुछ लोग ना लिव इन को सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग तो समलैंगिकता को भी सही ठहरा रहे हैं, तब तो कानून पास कर दिया। अब बताओ, आप जरा विचार करिए कि एक लड़की दूसरी लड़की से ब्याह कर ले, लड़की लड़की का ब्याह, और लड़का लड़के से ब्याह कर ले, बताओ ये सही है या गलत है? लड़के लड़के ब्याह कर लें, लड़की लड़की ब्याह कर लें, ये सही है? बोलो। पर आज का समाज, कुछ लोग इसे भी सही ठहरा रहे हैं, समलैंगिकता को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मतलब यहां इस कलयुग में जानते हो अब कौओं का बोलबाला है, हंस तो चुप ही रहे। यहां किसका बोलबाला है? कौओं का। अब हंस की कोई सुनता कहां है? हंस बोलेगा तो लोग उस हंस का मजाक उड़ाएंगे। मैं बोलता हूं सीधी बात, नो बकवास।
तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मैंने बोला कि बिस्कुट मत खाया करो, ये बिस्किट है, जहर भरा है। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया और अभी महाराष्ट्र में 200 बच्चे बीमार पड़ गए बिस्कुट खाकर। हाँ या ना? सिवाय मैदा के, शक्कर के और घटिया क्वालिटी के तेल के सिवा क्या है बिस्किट में। लेकिन आज समाज में आप अच्छी बातें कहिए, अच्छा काम करिए, लोग उसे नकार देते हैं, नहीं हम इसे मानते नहीं। आजकल लोग गलत बातों को मानते हैं। किसको मानते हैं? गलत बातों। आजकल पतिव्रताओं का जमाना नहीं रहा, हमें तो लग रहा है कलयुग में वैश्याओं का ही जमाना है। पतिव्रताओं का तो जमाना चला सा गया है ना, कुलटाओं का जमाना है। किसका जमाना है? कुलटाओं का। कुल मिला करके भगवान शिव हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो ये मैसेज है कि हृदय में राम है, राम को मन में बसाओ। शंकर जी के सिर पे गंगा जी हैं। क्यों गंगा है सिर पे? उत्तर दो। शंकर जी के सिर पे गंगा क्या कर रही हैं? क्या मैसेज है? शंकर जी के मंदिर जाते हो ना, जलवल चढ़ाते हो, क्या सीखा शंकर जी से? सीखा कुछ नहीं, मंदिर रोज जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे मंदिर जा जा के सब मर गए, कुछ ना पाए। देखो यथार्थ पर जिया करो, यथार्थ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने शिव जी से कोई सीखा नहीं। अरे भगवान शिव का स्वरूप सिखा रहा है। शिव जी के सिर पर गंगा है, मतलब गंगा है ठंडी, कहां बैठी है? सिर पर। भगवान शंकर कहते हैं काम कितना भी करो, पैसा कितना भी कमाओ, टेंशन मत लो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यदि दिमाग गर्म हुआ तो हार्ट अटैक आ जाएगा, दिमाग गर्म हुआ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, दिमाग गर्म हुआ मर जाओगे। इसलिए दिमाग ठंडा। शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं? भैया बताओ, शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं भैया? क्या मतलब, क्या मैसेज है आपके लिए? शंकर जी के गले में सांप इसलिए लटक रहे हैं क्योंकि सर्प जो है, सांप को क्या बोलते हैं? काल, मौत है, मृत्यु। सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप को काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल, मतलब मृत्यु। तो शंकर जी बोलते हैं कि मौत से डरने का नहीं, जब आएगी, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? आएगी तो मरेंगे। कुछ लोग डरते हैं हम मर ना जाए महाराज, मर ना जाए। क्यों? काहे ना मरोगे? मरोगे। शंकर जी गले में लटका के घूम रहे हैं, मानो मैसेज है कि मौत जो भगवान में मन लगाता है। काल गले में लटका है, सांप गले में लटका है, मतलब शंकर जी के गले में कौन लटका है? काल। जो भगवान के चरणों में मन लगाएगा ना, काल भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कालों के काल महाकाल। इसलिए अपनी मौत को याद रखो। शंकर जी के गले में क्या लटक रही है? काल लटक रहा, मृत्यु लटक रही है। शंकर जी के मंदिर जाओ तो मृत्यु को देखो कि हमें मरना है। जो आदमी ये भूल जाता है कि मुझे मरना है, वो पाप बहुत करता। अच्छा चलो, आपको पता चल जाए कि आपको 2 घंटे बाद मरना है, तो आप कोई पाप करोगे? उत्तर दो।
आपको पता लग जाए कि 2 घंटे बाद हमें मरना है, क्या पाप होगा कोई? आपको पता चल जाए 2 घंटे बाद मरना है और फिर आपके सामने कोई सुंदर कन्या लाकर खड़ी कर दी जाए, स्त्री, जाओ जरा छेड़ो इसे, कोई छेड़ेगा? कोई शराब ला के रखे कि भाई साहब ये लो अब पियो, 2 घंटे बाद तो मर जाओगे, उसका जी लगेगा पीने में? बहुत सारा पैसा लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, रखो, ले भैया जितना सोना चाहिए ले ले, 2 घंटे बाद तू मर जाएगा। तू जितना रख सके रख ले, उड़ा ले पैसा, ये ले पैसा, मन लगेगा? बोलो। मौत को आप भूले बैठे हैं जितने लोग यहां हैं, आपको मौत भूल गई, आप सब भूल गए कि मरना है, इसलिए आप लोग हाय 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 पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, झूठ झपाट बोलते जा रहे हैं। यदि आपको यह याद हो जाता कि मुझे मरना भी है, तो यदि आपको पता होता कि मुझे मरना है, तो आप काहे चवन्नी के लिए झूठ बोलते? काहे 2 पैसे के लिए और 2 रुपया के लिए 1000-2000 रुपए के लिए झूठ बोलते? फिर आप सच की रोटी ना कमा के खाते। आप भूल गए कि आपको मरना है। क्यों भैया, क्या भूल गए आप? आपसे पूछ रहे हैं काली मुच्छों वाले पंचायती भैया, नहीं बताओगे? सुनो, शंकर जी के गले में क्या लटक रहा है? हाँ, आप भी याद रखो कि हमारे गले में मृत्यु लटक रही है, कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं, भैया पद प्रतिष्ठा पैसे में इतने उन्मत्त ना हो जाना कि अपनी मौत को भूल जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर जाओ तो मौत भी दिख रही है शंकर जी के गले में, वो याद रखो कि मुझे भी मरना है। ज्यादा पाप ना करो, मरना है। भूल गए? आप सब भूल गए कि नहीं? आपको ऐसा लगता हमें तो कभी मरने नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, सबको मरना पड़ता है, इसलिए बच के रहना रे बाबा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं टिकती, तुम्हारी क्या टिकेगी? अकड़ तो रावण की नहीं चली, तुम्हारी क्या चलेगी? अच्छे अच्छों की अकड़ माटी में मिल गई, हाँ नहीं? जब मरोगे सारी अकड़ निकल जाएगी। अच्छा ये बताओ, आप कितने किलो के हो? 98। मई आप कितने किलो की हो? 24? 54? 54 क्या होता? 54? 54? 54? 50, 4, 54, 55, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो 56, 54। और फिर 55 को क्या बोलते हैं? हाँ, वृंदावन। अच्छा एक बात बताओ, ये मैया 54, 54 किलो की हैं, आप कितने किलो के हैं? नहीं 35 किलो, नहीं 80। अच्छा ये बताओ, आप कितने भी किलो के हैं आज देख लेना अपना, लेकिन आखिरी में आप कितने किलो के बचेंगे ये बताओ। आखिरी में जानते हो क्या होगा? हमारे परिवार के लोग एक घड़ा खरीद के लाएंगे। क्या लाएंगे?
क्या लाएंगे? घड़ा, मटका, और घड़े में हमारी सारी राख समा जाएगी। 50 रुपए का वो घड़ा होगा, तब तक महंगाई भाई तो 100 रुपए का होगा। इसलिए हम कहते हैं अभी खरीद के रख लो, बाद में महंगा वगैरह हो गया तो। एक घड़ा खरीद के रखो साहब अपने घर में, रोज देखा करो। छोटा सा मटका, इतना सा, देखा करो कि एक दिन हमारी सारी राख इसके अंदर आ जाएगी। तब तुम्हारी गाड़ी, बंगला, कोठी, तुम्हारा घमंड सब उस मटके के अंदर होगा। आज 2024 चल रहा है, आज 2024 चल रहा है। 2050 आने दो, 2070, 2080, 2099 आने दो। हम में से बहुत लोग राख बन के मटके में समा चुके होंगे। हमारा अस्तित्व मिट चुका होगा। कहानी बस कुछ वर्षों की है। इन वर्षों में चाहे आप घमंड करके इतरा लो या समाज की सेवा, सामाजिक सेवा कर लो, दीन दुखियों का भला करके अपना कल्याण कर लो। घमंड, भगवान शिव के गले में जो सांप लटक रहा है वो यही प्रतीक है कि धन कितना भी पा लेना भैया। हमारे शंकर जी तो सोने की लंका बना के चेला को दे देते हैं, तू ले जा। ये लंका कोई रावण के बाप की छोड़ी थी, ये लंका तो भगवान शिव ने बनाई थी ना अपने लिए। बाद में रावण को पसंद आ गई, ये गृह प्रवेश कराने गया, पसंद आई तो दक्षिणा में वो लंका ही मांग ली। शंकर जी तो ठहरे दानी, ले जा। और खुद रह रहे हैं पहाड़ में, और चेला रह रहा सोने की लंका में। ऐसे शंकर जी गले में सांप लटकाए हैं। सुन ले रावण, रावण ने शंकर की पूजा तो करी पर शंकर को समझा नहीं। काश समझ लेता नालायक कि शंकर जी के गले में सांप लटक रहा है, वो काल है। रावण तू भूल गया, शिव का दर्शन करता है पर शिव के गले में पड़ा हुआ सांप का, काल का दर्शन नहीं करता कि हम सब के सिर पर काल नाच रहा है। काल अब्याल मुखग्रास, मौत सिर पे नाच रही है सबके। इसलिए सुधर जाओ, छोड़ दो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मौत नाच रही है। आप लोगों के जो बाल पक गए ना, काहे पक गए? काहे पक गए? मौत। अच्छा ये बताओ, आप कितनी बार मरते हो? आप कितनी बार मरते हो? अभी जब से आपने जन्म लिया तब से एक आध बार मरे? नहीं नहीं आप? हाँ, इन्होंने कही पते की बात सुनो। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक हम हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड मर ही तो रहे। तुम्हारा लड़कपन मर गया तब तो जवानी आई। वो लड़कपन का छोटा सा शरीर कहां गया? मर गया। बचपन की फोटो देखना, तुम इतने से थे, मर गया वो शरीर, तो जवानी आ गई। जवानी मरी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मरा, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा मर रहा है, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा अब जर्जरता की ओर ले जा रहा, जर्जर, अत्यधिक बुढ़ापा। और ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चला कि कब आपकी जवानी चली गई, कब लड़कपन चला गया। बताओ, लड़कपन मरा के नहीं? जवानी मरी के नहीं? बोलो, बुढ़ापा मरा के नहीं? हाँ, तो तुम रोज तो मर रहे हो, एक दिन फाइनल मर जाओगे।
तो काल गले में जो सांप लटका है शंकर जी के, वही तो कह रहा है कि भाई भूल मत, सांप लटक रहा है काल। इसलिए हर क्षण भगवान को याद करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो।